गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो पाठ है एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। इसके थोड़े से बाकी हैं, वो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सभी छात्र जो है वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं। वार्षिक उत्सव में जब भाग में लेते हैं तो सुधीर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है। बेस्ट अभिनय करने के लिए वार्षिक उत्सव को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है सुधीर को मिलता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है, लोग खूब ताली बजाते हैं और खूब उसका सम्मान करते हैं। सुधीर के चेहरे पर भी वो प्रसन्नता के भाव है, वो गर्व के भाव हैं। आज सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपये जमा करने थे और सभी को पैसा जो है श्रीकांत के पास जमा करना था, क्योंकि वही कक्षा मॉनिटर था। लेकिन अचानक श्रीकांत जो है कहता है कि मेरे पास पैसा जमा मत करना, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे काम हैं। सबके सब जो है पैसा सुधीर के पास जमा कर देना। और इस प्रकार से सुधीर की बातों को सुनकर उसकी बात को सुनकर बड़ा हतप्रद रह जाता है कि किस प्रकार से श्रीकांत जो है उस पर विश्वास कर रहा है। और सुधीर चौंक कर कहने लगता है मेरे पास। तो इतने में श्रीकांत कहने लगता है हाँ। और सबको यह कहने लगता है कि सुधीर पैसा तो तुम ही जमा करोगे, और सारे बच्चों का जब पैसा जमा हो जाएगा तो वर्मा सर के पास ले जाकर जमा कर देना वो पैसे। और इस प्रकार से सुधीर जो है चुपचाप हतप्रद सा बैठा रहता है। और श्रीकांत जो है खिड़की से झाँक कर देखता है कि वो खामोश है। उसके होंठों पर छोटी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। दिनों दिन उसके स्वभाव में सौम्यता आ रहा था। गाली गलौच और लड़ाई झगड़ों के जगह वह परिवर्तित हो रहे थे। वास्तव में एक दिन श्रीकांत जो है कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। और इस प्रकार से लेकिन नीरज कहने लगता है कि उसकी माँ ने तो उसके यहाँ जाने के लिए सख्त मना किया है। और इस प्रकार से सख्त मना किया है ऐसा कहते हुए तो श्रीकांत कहने लगता है कि जब वो बिगड़ा हुआ था तो तुम्हें जाने के लिए मना किया था, ठीक है, लेकिन अब वह सुधर गया है तो हमें चलने चाहिए। और इस प्रकार से शाम को दरवाजे जो हैं खटखटाते हैं, और खटखटाते हुए बाहर श्रीकांत सहित 8-10 बच्चे जो हैं खड़े हुए हैं। जब दरवाज़ा खोलता है सुधीर देखता है तो अचानक हतप्रद रह जाता है कि अचानक ये सब कैसे आ गए। सकपका सा जाता है। सभी मुस्कुराकर बोले जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारक हो सुधीर, ऐसा कहते हुए। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था, पर श्रीकांत बोलने लगता है, ताड़ने वाले तो कयामत की नज़र रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख लिया था। अच्छा, अब अंदर आने कहोगे कि बाहर ही खड़े रहेंगे हम लोग? सुधीर जो है सारे बच्चों को आइए आइए अंदर आइए ऐसा कहकर बुलाते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ उनका सम्मान करते हुए भीतर ले जाता है। और तोहफे उसके लिए जो ले जाए गए हैं उसे मेज पर रख देते हैं। तभी उसी समय सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्म दिवस पर यहाँ आए। 4-5 साल से ये जन्मदिन नहीं मना रहा था, छोड़ दिया था जन्मदिन मनाने। चलो तुम लोग बैठो, बात करो, मैं तुम लोगों के लिए पकोड़े तल देती हूँ, पकोड़े बना देती हूँ। इतने में श्रीकांत कहने लगता है, देखिए आंटी जी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाएं, क्योंकि हम लोग बिना भरपेट खाए यहाँ से हिलने वाले नहीं, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। श्रीकांत की बातों को सुनकर सुधीर की माँ कहने लगती है, घबराओ नहीं, खूब बेसन है। पकौड़े खाते खाते सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे हैं। सुधीर भी खुलकर बातचीत कर रहा है और उन सबके बातचीत में हिस्सा ले रहा है। सौम्यता और भोलापन जो उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई नया रूप आज देख रहा हो। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोलता है श्रीकांत जो है कि सर, मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह होने को है।
अब मैं जिम्मेदारी जो है सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर जो है मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के जो है खूब ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगते हैं और सुधीर जो है बड़ा संकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा है। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़र से श्रीकांत की ओर देखता है और मन ही मन मानो उसे धन्यवाद दे रहा हो कि श्रीकांत, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था और वास्तव में बच्चों, सुधीर के जो व्यवहार हैं किस प्रकार से परिवर्तित हो गए। परिवर्तन होने का क्या कारण था? सिर्फ कारण यह था कि उसके ऊपर विश्वास किया गया श्रीकांत के द्वारा। ठीक है, उसको जिम्मेदारी दिए गए और उस जिम्मेदारी में वह अपनी कर्तव्य परायणता को निखारने लगा, कर्तव्य परायणता की भावना को निखारने लगा। विश्वास को बनाए रखने का प्रयास किया सुधीर ने और इस कारण से उसके व्यवहार जो है परिवर्तित होते चले गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।